अभी हम देखते हैं ओटीसी रोबोट का कंट्रोलर और टीच पेंडेंट का कंप्लीट डिटेल्स हिंदी में। ठीक है। अ, ये ऐसा कंट्रोलर दिखता है, मैनुअल में आपको ऐसा दिखेगा, फिजिकली अलग है। अपने वीडियो पे देख लेना, अपने वीडियो में है कहीं। ठीक है। तो ये आता है ऑपरेशन बॉक्स। ये ऑपरेशन बॉक्स आता है और इसमें ऐसे बटन्स रहते हैं। ठीक है, ये बटन्स की डिटेल्स हम आगे ले रहे हैं। तो क्या बता रहा है, द सर्किट ब्रेकर इज प्रोवाइड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द FD11 कंट्रोल एंड टीच पेंडेंट एंड ऑपरेशन बॉक्स आर कनेक्टेड हियर एज वेल। जैसा इन्होंने डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ऐसा के हिसाब से ये जो है सर्किट ब्रेकर आएगा जो ऑन ऑफ करने के काम आता है, और ये ऑपरेशन बॉक्स आएगा। ओटीसी में स्टैंडर्ड आता है ऑपरेशन बॉक्स, और यहाँ से टीच पेंडेंट आएगा। ठीक है। तो ये हो गई कंट्रोलर की डिटेल्स, अगर ये ऐसा ऑपरेशन बॉक्स लगा हुआ है तो। ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर का क्या काम है वो हमने बताया, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। सर्किट ब्रेकर कंट्रोलर को पावर ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑन किधर है, ऑफ किधर है, ट्रिप किधर है, उसमें लिखा हुआ रहता है। कंट्रोलर आप देखोगे तो उसका वीडियो भी हम बना लेंगे, तो वीडियो आपको अपने टैक्टाइल में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट का काम क्या होता है कि ऑपरेशन के लिए, टीचिंग करने के लिए, या वेरियस सेटिंग, मतलब जो जो कंडीशंस है, सेटिंग्स है, उसको पैरामीटर डालने के लिए सारा टीच पेंडेंट का काम होता है। रोबोट को चलाने के लिए भी, प्रोग्रामिंग करने के लिए, टीचिंग करने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन बॉक्स एक कंपलसरी आइटम आता है इसके अंदर, ओटीसी के अंदर। तो यहाँ पे आप बटन फॉर परफॉर्मिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑपरेशन सच एज मोटर पावर ऑन, मोटर पावर ऑफ, ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑपरेशन एंड स्टॉप। तो बेसिकली इस पे ना स्टार, स्टॉप, प्लेबैक, इसका यूज आएगा अपने इस पे बॉक्स पे। ठीक है। तो उसका डिटेल्स हम आगे बताएंगे कि कौन सा बटन क्या आपको काम में आता है। ठीक है। दूसरा एक ऑपरेशन बॉक्स रहता है इनके पास अवेलेबल इस टाइप का, जो पैनल माउंटेड रहेगा, मतलब पैनल को माउंट करते हैं इसको, ऑपरेशन पैनल उसको बोलते हैं। सर्किट ब्रेकर सेम आएगा, और ये भी सेम आएगा टीच पेंडेंट। ठीक है। और ये चीज़ें, ये तो क्लियर हो गई आपको कि सर्किट ब्रेकर, टीच पेंडेंट, ऑपरेशन पैनल होता है। चलो आगे देखते हैं। ऑपरेशन बॉक्स का वो रिव्यू ऐसा होता है। ठीक है। ऑपरेशन बॉक्स में बेसिकली इमरजेंसी स्टॉप का बटन रहेगा, मोटर ऑन का बटन रहेगा, स्टार्ट रहेगा, स्टॉप रहेगा, और इधर अगर मिल गया तो मतलब रिक्वायर्ड रहता है ये, जैसे हम डिमांड करोगे वैसा स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 का कुछ बटन या कुछ रहता है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया। स्विचिंग मोड के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने स्विचिंग मोड बता रहा है ना, ये स्टेशन 1 का, मतलब पीएलसी नहीं है तो आप यहाँ से उसको चला सकते हैं विदाउट पीएलसी। ठीक है। तो मोटर ऑन का हम बटन्स का डिटेल्स देखते हैं कि बटन्स का डिटेल्स क्या है। ठीक है। तो मोटर ऑन का बटन है, स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है, मोड सेलेक्ट स्विच है, इमरजेंसी स्टॉप है। ठीक है। तो ये जो है, ये बटन यूज किस लिए होता है, मोटर पावर ऑन करने के लिए। ठीक है। और रोबोट को ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो दूसरा बटन है, अगर रोबोट प्लेबैक में है तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का बटन हम प्रेस करके रोबोट को चला सकते हैं। स्टॉप बटन रोबोट को रोकने के लिए, और ये सिर्फ प्लेबैक में ही काम करेंगे। ये वाले बटन है प्लेबैक में ही काम करेंगे, मैनुअल मोड में इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है मैनुअल मोड में। ये मोड सेलेक्ट स्विच आता है जो हमने बताया था। ठीक है। दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द मोड, द टीच पेंडेंट और प्लेबैक मोड कैन बी सेलेक्टेड टिप। दिस स्विच इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टीच पेंडेंट टीपी एंड सेलेक्टर स्विच। ठीक है। तो ये वाला होता है, ये वाला, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला।
ठीक है, ये वाला बटन होता है। टीच और प्लेबैक, टीच का मतलब सीधा मैनुअल है, प्लेबैक का मतलब ऑटो है। ठीक है, ये वाला सिंबल भी आएगा उसमें ऐसा ऑटो करके। ठीक है, और लास्ट में आता है इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप कौन सा, ये वाला। ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप में क्या कर सकते हैं हम, इमरजेंसी स्टॉप में हम रोबोट को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी रोबोट चल रहा है, जो भी फंक्शन चल रहे हैं, सारी चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं। इमरजेंसी स्टॉप मतलब इमरजेंसी स्टॉप होता है। ठीक है, अभी ऑपरेशन पैनल हमने देखा, सेम इसकी भी कंडीशन वही है, बस ये ऐसे वाले फॉर्मेट में आता है। ठीक है, मोटर ऑन बटन, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, मोड बटन, वही वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ। मोटर ऑन, सर्वो ऑन, पावर ऑन करने, मोटर का पावर ऑन करने के लिए होता है। रोबोट के अलग चलाने के लिए मोटर ऑन कंपलसरी होता है। और स्टार्ट बटन अगर प्लेबैक में रहेगा तो ही हम उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है स्टार्ट बटन का। प्रोग्राम खोल दिया है, स्टार्ट में प्लेबैक में आपको सिलेक्ट कर दिया, स्टार्ट कर दो, रोबोट चल जाएगा। ठीक है, स्टॉप, स्टॉप बटन स्टॉप के लिए प्लेबैक में ही काम करेगा ये। मोड सेलेक्टर स्विच है, जैसे टीच पेंडेंट टीपी सेलेक्टर स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, ये प्लेबैक और टीच मोड में आता है। ठीक है, और इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप, देखो ये इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है, देखो। टू रिलीज इमरजेंसी स्टॉप टर्न द बटन क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो ये स्टॉप होगा। ठीक है, और ये खोल देंगे रिवर्स में, तो फिर अपने आप पे ये आ जाए, मतलब इमरजेंसी का फंक्शन है वो। और ये दुनिया भर में रेड कलर का ही आता है। ठीक है, और रेड कलर का क्यों आता है उसका भी अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो हम देखेंगे, कभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ टीच पेंडेंट, ये पहला भी वीडियो हमने डाल दिया है, लेकिन दोबारा हम उसको पूरा टोटल डाल रहे हैं। 40-50 मिनट का शायद आएगा ये सारे टीच पेंडेंट के बटन्स का और डिटेल्स आएगा अपने यहाँ पे, कि क्या क्या बटन्स का काम है, कौन से बटन का क्या काम है। ठीक है, और टीच पेंडेंट का यूज क्या है, टीच पेंडेंट में कैसा कैसा रहता है, ओटीसी का भी, ओटीसी में कैसा रहता है वही देखेंगे। बाकी रोबोट का अलग अलग आता है। तो टीच पेंडेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है अपने पास, ऑपरेशन कीज है, बटन है, स्विचेस है, जॉग है, जॉग डायल्स है। ठीक है, और ये क्रिएटिंग प्रोग्राम एंड परफॉर्मिंग वेरियस सेटिंग, मतलब प्रोग्राम बनाने के लिए और कुछ अलग अलग सेटिंग को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन कीज क्या होता है, बटन्स क्या होता है, स्विचेस क्या होती है, उसकी भी छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, डिटेल बनेगा, और वो अपने चैनल पे मिल जाएगा आपको सारा, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वाले सारे बंदे का ज्ञान यहाँ पे मिल सकता है। रोबोट ऑटोमेशन, पीएलसी वाला सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा दिया है उन्होंने, यूएसबी पोर्ट भी इसके अंदर रहता है, प्रोग्राम का बैकअप लेने के लिए, प्रोग्राम का बैकअप डालने के लिए। ठीक है, only connect USB memory while operating files. When the operation have finished, always remove the USB memory card and close the USB cap. ठीक है, अगर आपका काम खत्म हो गया है तो डब्बे को बंद करके रखिए, USB वाले कैप को, और पेन ड्राइव निकाल के रखिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस यूज ऑफ USB memory connected or failing to close the USB cap may hinder the dust operation, waterproofing and anti-splatter properties which may lead failure. ठीक है, वेल्डिंग ऑटोमेशन में अगर हम काम कर रहे हैं, वेल्डिंग लाइन में काम कर रहे हैं, तो कैप को बंद करके ही रखना है, नहीं तो कोई स्पैटर जाएगा, पानी जाएगा, लिक्विड जाएगा, डस्ट जाएगा, तो खराब हो जाएगा। टिक पेंडेंट बहुत महंगा आता है। ठीक है, और हैंडलिंग एप्लीकेशन में भी हो सकता है, मतलब सारी कोई एप्लीकेशन कुछ भी हो, सारे एप्लीकेशन में आपको बंदी रखना है। ठीक है, नहीं तो बहुत जोर का, मतलब तगड़ा झटका लग सकता है फाइनेंशियली। तो टीच पेंडेंट का केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जहाँ पे केबल आता है, देखो ये वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा टीच पेंडेंट दिखता है। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल वाले वीडियो में टीच पेंडेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा ऐसा वाला दिखता है। कैसे दिखता है ये देखो, पुराने बंदे और नए बंदे, उनको भाई रोबोट सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो धीरे 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 रोबोट तुम सीख सकते हो।
एक एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो टीच पेंडेंट में देखेंगे क्या होता है। टीपी सेलेक्टर स्विच देखो यहाँ पे भी होता है और ऑपरेशन में बॉक्स में भी होता है, और ओटीसी रोबोट में हमको दोनों जगह से टीच और प्लेबैक करना पड़ता है। मतलब ऑपरेशन बॉक्स पे या फिर ऑपरेशन पैनल वाले पे भी करना पड़ेगा, और इस पे भी करना पड़ेगा, टीपी सेलेक्टर स्विच पे, ठीक है। टीपी सेलेक्टर स्विच पे ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ मतलब प्ले, अगर मैनुअल में करना है तो दोनों जगह मैनुअल में करो, और इसमें करना है तो दोनों जगह प्लेबैक में करो। और ये वाला आता है इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है, ये वाला इमरजेंसी स्टॉप आता है। और ये एलसीडी टच पैनल आता है, ठीक है, ये एलसीडी टच पैनल आता है। और ये आता है आपका जॉग ड्राइव, ठीक है। और ये सारी आपकी है ये वाली है आपकी ऑपरेशन कीज, ठीक है, इसको ऑपरेशन कीज बोलते हैं, ठीक है। इंटरव्यू वाले भी देख लेंगे ना, इंटरव्यू भी पूछ देते हैं, ठीक है, कि भाई नया बंदा हो तो पूरा डिटेल पूछेंगे, अच्छा इंटरव्यू बोले तो, ठीक है। अभी टीच पेंडेंट की आती है बैक साइड। टीच पेंडेंट की बैक साइड ये आएगी यूएसबी क्या। प्रैक्टिकल वाले वीडियो अपने अलग आएंगे, क्योंकि क्या होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जो भी इनका स्टैंडर्ड है वो मैनुअल में ही पता चलता है, ठीक है। तो मैनुअल में ही हम समझ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल का आएगा और वो आगे जाके थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो ये यूएसबी कैप आती है, ठीक है। और ये यूएसबी पोर्ट आता है, और ये एनेबल स्विच रहता है। एनेबल स्विच मतलब डेडमैन स्विच बोलते हैं पैनासोनिक रोबोट में। तो एनेबल स्विच मतलब एनेबल करके जब तक एनेबल रहेगा तब तक ही रोबोट चलेगा, बाकी बंद हो जाएगा, ठीक है। और एनेबल का मेन पर्पज मतलब रोबोट को टीच टीच कंडीशन में, मैनुअल कंडीशन में ही उसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और इसको नॉर्मली प्रेस करना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मली, अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो तोड़ देंगे उसको आप, ठीक है। नॉर्मली ही प्रेस करो, ठीक है। नॉर्मली प्रेस करेंगे तो उसमें दिखाई देता है टिक में एनेबल हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत महंगा आती है ये चीज़, तो एनेबल करके आप उसको ये कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। एलईडी फंक्शंस है, देखो इसमें आपको दिखाई देंगे। ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे रहेगा, टी स्टैंडर्ड में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला है, ठीक है, ओके। तो ये वाला है, ये देखो ये क्या करता है, ये में क्या देख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जलता है। ये ग्रीन कब जलेगा, ये ग्रीन जलेगा मोटर पावर ऑन होने के बाद, ठीक है। फ्लैशेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोटर पावर, अगर मोटर ऑन नहीं है तो ये ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। और मोटर ऑन हो गई तो ये ग्रीन में जलता रहेगा। ये दो फंक्शन है इसके, ब्लिंक भी करता है और डायरेक्ट ऑन भी हो जाता है। ब्लिंक का कंडीशन अलग है और इसका अलग है, ठीक है। ऑरेंज कब करता है, फ्लैशेस आफ्टर द पावर ऑफ द कंट्रोलर इज स्विच्ड ऑन एंड लाइट्स व्हेन द टीच पेंडेंट सिस्टम स्टार्ट्स, एट ऑल अदर टाइम्स इट रिमेन्स इट lit, ओके। तो पावर ऑन करने के बाद जब प्रोसेस चालू हो गई, चालू होने की, तो ये ऑरेंज आपको दिखाई देगा, ठीक है। रेड लाइट, रेड लाइट का देखते हैं, रेड लाइट क्या काम करता है, ठीक है, क्या शोज करता है। अगर टीच पेंडेंट में कोई मॉल फंक्शंस आया, कोई एरर आया, कोई चीज़ें हो गई, ब्रेकडाउन आया, तो ये आपको रेड में बताएगा कि भाई कुछ दिक्कत है, ठीक है। ये नीचे क्या है, डायरेक्टली आफ्टर पावर द कंट्रोलर switched on all of LED light for approximately 0.2 second to check they operating normally, and they switch off after this they operate as shown in table 2.4। तो पावर ऑन करेंगे तो उस टाइम ये 0.5 सेकेंड के लिए ऑन होते हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। और उसका ऑपरेशन में कोई रोल नहीं है, ऑपरेशन करते टाइम उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है। लेकिन कोई डेवलपर बंदा होगा तो डेवलपर बंदे के लिए ये काम आएगा, ठीक है।
आगे है फंक्शंस ऑफ बटन्स एंड स्विचेस। टीच पेंडेंट पे कौन कौन से बटन्स है, कौन कौन से फंक्शंस है, और सारे बटन का क्या फंक्शंस है वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये पूरा ध्यान लगा के समझना है। मतलब क्या होता है आजकल यही चल रहा है कि भाई दो चार बटन का काम सीख लो और रोबोट सीख लो और पूरा टीचिंग टीचिंग सीख लो और हो गया रोबोट, जिंदगी भर वही करते रहो, ऐसा तो नहीं चलेगा है। मतलब पूरा कंप्लीट ज्ञान हासिल करना ही पड़ता है, तभी आगे जाके कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। मतलब अभी तो मज़ा आता है लेकिन बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाद में पेमेंट इश्यूज रहते हैं, एक्सपीरियंस रहता है, तो कई सारी चीज़ें आती है आगे जाके। ठीक है, तो ये वाला सिंबल है टीच पेंडेंट का। ठीक है, टीपी सेलेक्टर स्विच पे ऐसे ऐसे वाला एक सिंबल आता है, ऐसे वाला एक सिंबल आता है, अरे हाथ वाला आता है। ठीक है, तो ये इसका नाम है टीपी सेलेक्टर स्विच। क्या नाम है? टीपी सेलेक्टर स्विच। ठीक है, तो ये यूज करता है क्या क्या काम है उसका हम देखते हैं। ये मोड सेलेक्ट स्विच करके यूज में आता है। ठीक है, ऑपरेशन पैनल और कंट्रोल बॉक्स दोनों का है। ठीक है, दोनों ही करना पड़ता है साथ में। ठीक है, 3.2 मोड सिलेक्शन इन चैप्टर 3 में देखेंगे हम क्या होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया टीपी सेलेक्टर स्विच। टीपी सेलेक्टर स्विच का डिटेल्स मैंने बताया, फिर एक बार बता देता हूँ कि ये टीपी सेलेक्टर स्विच ऑपरेशन बॉक्स का स्विच दो काम करता है। प्लेबैक मोड मतलब ऑटो मोड, और टीच मोड मतलब मैनुअल मोड में, दोनों में मोड में काम करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये सेलेक्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट से ऐसे राउंड घुमा के। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट लेफ्ट राइट से। ठीक है, उसके बाद आता है इमरजेंसी स्टॉप। इमरजेंसी स्टॉप दुनिया भर में रेड कलर का ही आता है, और ऐसा येलो वाला इसमें ये रहेंगे एरो वगैरह। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, व्हेन इट्स प्रेस्ड द रोबोट इज सेट टू इमरजेंसी स्टॉप। अगर ये दबा हुआ है तो टीच पेंडेंट के अंदर भी शो होता है कि इमरजेंसी स्टॉप हुआ है, और रोबोट बिल्कुल काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रिलीज करेंगे, ठीक है, तो रिलीज करने के लिए टर्न बटन टू द डायरेक्शन ऑफ द एरो। देखो ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो के साइड में घुमाओ, जैसे घुमाओ तो वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, इमरजेंसी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एनेबल स्विच। ये देखो ये हाथ में बंदे ने ऐसे पकड़ के रखा है ऐसे। ठीक है, ओके, ये पकड़ के रखा है एनेबल स्विच। एनेबल स्विच देखो ये क्या बता देता है, इंग्लिश वाले बंदे पढ़ लेना इसको, हिंदी वाले बंदे को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये काम क्या करता है, अगर इसको हम पकड़ के रखेंगे ना, वैसे नॉर्मली पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ना है, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा मतलब डैमेज हो सकता है। ठीक है, पूरा ब्रेक नहीं होगा, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन द एनेबल स्विच इज ग्राफ योर पावर इज सप्लाइड टू रोबोट, मतलब रोबोट पावर ऑन का जो होता है वो ऑन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, द रोबोट कैन ऑपरेटेड मैनुअली ओनली व्हेन द स्विच इज ग्रास्प्ड। अगर मैनुअल में हमको इसको ऑपरेट करना, ऑटो में एनेबल का कोई मतलब नहीं है, प्लेबैक में कोई मतलब नहीं है एनेबल का चलाने का। अगर मैनुअल में ही रोबोट चलाना है तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, ग्रास्प है ना, पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो if an impending danger is sensed, either release the enable switch, grasp tightly until clicking sound is heard to robot set emergency stop. ठीक है, अगर इसको टाइट पकड़ेंगे तो दिक्कत करेगा वो। ठीक है, टाइट मत पकड़ना, नॉर्मली पकड़ लेना। ठीक है, ओके, तो एनेबल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, क्या क्या आपको क्वेश्चंस है, कैसे रोबोट सीखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जॉग डायल। जॉग डायल देखो जॉग डायल आता है टीच पेंडेंट में। जॉग डायल का पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ कहाँ आता है। देखो ये वाला, ये जॉग डायल का पोजीशन।
जॉक डायल का पोजीशन यहाँ पे होता है, ठीक है। जॉक डायल का क्या काम है? जॉक डायल का एज अ कर्सर भी हम काम कर सकते हैं उसको। अगर हमको कोई फाइल या कोई चीज़ या ऊपर नीचे सेलेक्ट करनी है तो उस पर भी हम ऊपर नीचे ले सकते हैं। और किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कैसा गन, ये गोल घूमता है, ठीक है, गोल घूमता है। और साइड में पुश करने का ऑप्शन आता है उसको, मतलब साइड में पुश करने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इसमें दिखाई दिया है, ठीक है। द डायल रोटेशन ऑपरेशन यूज द कर्सर एंड स्क्रॉल्स थ्रू स्क्रीन, ठीक है। एंड पुश बटन ऑपरेशन सेलेक्ट आइटम एंड एंटर इनपुट, ठीक है। तो कर्सर जो भी ऑपरेशन है, कर्सर एंड स्क्रॉल, मतलब कर्सर इधर उधर करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है, और पुश बटन को सेलेक्ट करने के लिए ये काम में आएगा, ठीक है जी। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप बाहर वाला कर्सर सर्च कर रहे हैं कि अंदर वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और आगे चलते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ ऑपरेशन की। ये क्या था? ये था फंक्शन ऑफ बटन एंड स्विचेस, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑपरेशन की, ऑपरेशन कीज बोलते हैं जो बाकी वाले बटन हैं, उसको ऑपरेशन कीज बोलेंगे, ठीक है। ओके, ऑपरेशन कीज में एनेबल कीज आता है, ये वाला ऐसा सिंबल है इसका, ठीक है, एनेबल कीज। तो इसका जो है ये वाला ग्रीन, ठीक, ये एनेबल कीज है, ठीक है, ठीक है। enable keys. The functions are executed by pressing this key together with other keys, ठीक है। बाकी जो कीज है इसके साथ इसका फंक्शंस चेंज होता रहता है। अगर दोनों साथ में दबाएंगे तो सारे फंक्शंस बदलते रहेंगे। और क्या क्या इनेबल के साथ होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो आगे हम एक एक बटन देख लेते हैं, एक एक कीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? Also functions, various functions can be executed by rotating or pushing the jog dial while holding down this key, ठीक है। तो एनेबल करके अगर रोबोट आपको चलाना है तो डेडमैन पकड़ना पड़ेगा, मोटर ऑन करनी पड़ेगी और एनेबल करके रखना पड़ेगा, एनेबल करके मोटर ऑन करना पड़ेगा, तभी मोटर ऑन होगी, ठीक है। ओके, तो शिफ्ट वाला बटन आता है। शिफ्ट, शिफ्ट में क्या आता है, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ भी कई सारे बटन चेंज हो जाते हैं, एनेबल जैसे ही, ठीक है। आगे चलते हैं, मोटर पावर ऑन, ये वाला सिंबल आप देख लेना, ये वाला सिंबल मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिंबल, ठीक है। तो ये वाला सिंबल है मोटर ऑन का। मोटर ऑन अगर इसको प्रेस करेंगे, इसके साथ नॉर्मली प्रेस करके नहीं होगा ये एनेबल करके फर्स्ट बार एनेबल करके करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ही मोटर ऑन होगा। उसके बाद मोटर ऑन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बॉक्स से, ठीक है। मैकेनिज्म सिलेक्शन, मैकेनिज्म क्या होता है? कौन बताएगा मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म और यूनिट सिलेक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म अलग चीज़ है, यूनिट सिलेक्शन अलग चीज़ है, ठीक है। मैकेनिज्म में हम मैनिपुलेटर जिसको बोलते हैं, मैनिपुलेटर, तो मैनिपुलेटर के साथ साथ जैसे एक्सटर्नल एक्सिस का आ गया, किसी और का आ गया, तो वो अलग अलग मैकेनिज्म हो जाते हैं।
और यूनिट होता है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसा अलग अलग यूनिट्स आते हैं एक्सटर्नल एक्सिस के साथ में या फिर रोबोट के साथ में, किसको चलाना है, क्या चलाना है, ठीक है, वो इसमें आता है। ठीक है, उसका भी डिटेल्स आगे मिल जाएगा। सिर्फ ये यूनिट यूनिट और मैकेनिज्म चेंज करने के लिए ये बटन होता है। और ये इसका फंक्शन देखो, ये प्रेस्ड ऑन इट्स, अगर सिर्फ इसको प्रेस करेंगे तो मैकेनिज्म सिलेक्शन आएगा, और विथ एनेबल साथ करेंगे तो यूनिट सिलेक्शन आएगा। मतलब यूनिट सिलेक्शन के लिए आपको आगे वाला पेज खुलेगा, और ये वाला प्रेस करेंगे तो मैकेनिज्म का पेज खुलेगा। ठीक है, फंक्शन समझ लो आप कैसे उसको करना है। ठीक है, सिर्फ इसको दबाएंगे इस बटन को तो ये वाला काम करेगा, मैकेनिज्म सिलेक्शन। ठीक है, ऊपर वाला। ठीक है, और यूनिट सिलेक्शन नीचे वाला। ठीक है, विथ एनेबल करेंगे तो ये करेगा। ठीक है, ध्यान में रखो। आगे चलते सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज देखो, सिंक्रोनाइज में भी दो बटन दिखाई दे रहे हैं, ये कंबाइन है, देखो ऊपर वाला ऊपर वाला। ठीक है, सिंक्रो मोशन ऑफ और सिंक्रो मोशन ऑन ऑफ। ठीक है, सिंक्रो मोशन, सिंक्रो मोशन। ठीक है, दिस की यूज्ड एज अ रजिस्टर विच मल्टीपल नंबर ऑफ मैकेनिज्म आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग द फंक्शंस। ठीक है, इट सेलेक्ट और रिलीज सिंक्रोनाइज द ऑपरेटिव मैनुअल ऑपरेशन। ठीक है, सिंक्रो में चलाना है कि नॉर्मल में चलाना है, मैनुअल एक्शन में, मैनुअल ऑपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, टिक पेंडेंट के अंदर दिख भी जाता है वो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद तो बटन ही सीखो पहले, 1 1 0 0 से सीखो, तभी रोबोट परफेक्ट होता है। थोड़ा ही सीख गया तो आगे जाके फिर हो जाता है। ठीक है, when synchronized cooperative operation is specified or move command H appears before the step number। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल में बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझिए। मतलब क्या होता है कि सिंक्रो क्या होता है कि कई सारे यूनिट्स है, तुमको एक साथ चलाने हैं, जैसे दो रोबोट्स हो गए या फिर कोई एक्सटर्नल एक्सिस और रोबोट हो गया, तो साथ में चलाने हैं तो इस बटन का काम है। इंटरपोलेशन और कोऑर्डिनेट। ठीक है, इंटरपोलेशन टाइप सिलेक्शन और कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन इस बटन से होता है। इसमें भी दो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर इसको प्रेस करेंगे, प्रेस ऑन इट्स वन ऑन, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन होगा। इसको प्रेस करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिखाई देगी, कौन सी कोऑर्डिनेट आपको कोऑर्डिनेट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा वो, मैं अलग से उसको खोलूँगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले सिंबल देख लेना, आगे उसका डिटेल्स आएगा ही। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन ड्यूरिंग मैनुअल ऑपरेशन, द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट सर्व as the reference for operation is selected. Each time it's pressed, the axis independent orthogonal coordinates or user coordinates or tool coordinates are selected, displayed on the LCD screen। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट्स में क्या वर्क करता है, वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगी आपको। ठीक है, ये बटन कोऑर्डिनेट्स इसको सेलेक्ट करेगा। अगर एनेबल के साथ में मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो एनेबल के साथ में इंटरपोलेशन टाइप सिलेक्शन आता है। द स्विचेस द इंटरपोलेशन टाइप, जॉइंट इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन और सर्कुलर इंटरपोलेशन, द रिकॉर्ड स्टेटस, रिकॉर्डिंग स्टेटस, मतलब कौन सा पॉइंट लेना है वो। अभी इंटरपोलेशन क्या है और जॉइंट क्या है, सर्कुलर क्या है। ठीक है, तो लीनियर पॉइंट लेना है कि जॉइंट पॉइंट लेना है, मतलब सेलेक्ट करके रखना है, या फिर सर्कुलर पॉइंट सेलेक्ट कर रखना है, तो ये लेवल करके ये बटन आता है सी और जॉइंट और एल में। ठीक है, ओके। तो दूसरा आगे का बटन है कीज है ऐसा वाला। ठीक है, चेक स्पीड एंड स्पीड। ठीक है, चेक स्पीड मैनुअल स्पीड चेंज। ठीक है, और ऑटो स्पीड चेंज। ठीक है, दो अलग अलग फंडे हैं। The operation speed is of robot during normal operation selected each time pressed one of the 1 to 5 rating speeds selected, the higher the number the faster the speed। ठीक है, तो ये स्पीड 1 to 5 में डिस्प्ले होगी वहाँ, एक येलो में आएगा और एक ग्रीन में आएगा।
ठीक है, येलो और ग्रीन के आगे है वो, हम बताते हैं उसको। ठीक है, तो मैनुअल स्पीड चेंज, मैनुअल में आपको चलाना है तो मैनुअल स्पीड यहाँ से इस बटन से कर सकते हैं। अगर इसको बिना एनेबल दबाया प्रेस करते हैं तो ऐसा दिखाई देगा, और एनेबल के साथ प्रेस करेंगे तो चेक स्पीड चेंज आएगी। चेक स्पीड मतलब बता देते हैं क्या है। द स्पीड ड्यूरिंग अ चेक गो और बैक गो ऑपरेशन इज सेलेक्टेड ईच टाइम इट्स प्रेस द वन ऑफ द 1 to 5 स्पीड आर सेलेक्टिंग द हायर नंबर ऑफ फास्टर स्पीड। ठीक है, जब आप चेक गो और चेक बैक में चला रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको फॉरवर्ड रिवर्स कराना है गो बैक चेक बैक में, चेक गो और चेक बैक में, तो आपको एनेबल करके अगर प्रेस करेंगे इस बटन को, ठीक है, तो आपको चेक स्पीड दिखाई देगा। ठीक है, तो येलो कलर में दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पीड का पता चल जाएगा, स्पीड का पता चल गया कि ये बटन स्पीड के लिए। ठीक है, आगे स्टॉप कंटिन्यूस का बटन है। ठीक है, प्रेस ऑन इट्स ओके, कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में चलाना है कि नॉन कंटिन्यूस में चलाना है, ये बटन दबाने से पता चल जाएगा अपने को। और एनेबल के साथ में ये बटन दबाएंगे तो प्लेबैक स्टॉप आएगा। ठीक है, द प्रोग्राम बीइंग प्लेड बैक इज स्टॉप्ड, दिस हैज सेम फंक्शन एज द स्टॉप बटन। मतलब प्लेबैक, इसमें बटन दबाएंगे प्लेबैक के साथ में इस बटन को, एनिमल के साथ इसको दबाएंगे तो प्लेबैक मतलब रोबोट रुक जाएगा। ठीक है, बाकी सेल्फ लगाएंगे तो ये वाला मतलब सिंगल बटन दबाएंगे तो कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस में चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोज सेलेक्ट स्क्रीन, क्लोज और सेलेक्ट मतलब एक क्लोज आएगा और एक सेलेक्ट आएगा। ठीक है, इफ मल्टीपल नंबर ऑफ मॉनिटर स्क्रीन एप डिस्प्ले टारगेटेड ऑपरेशन स्क्रीन सेलेक्टेड। देखो, अगर कोई बड़े बहुत सारे स्क्रीन ओपन हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि इसको कैसे क्लोज करना है और कैसे बैक जाना है, समझ में नहीं आता, वहीं के वे रोबोट छोड़ देते हैं और फिर पता नहीं क्या कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये सिंगल आप बटन दबा देते हैं क्लोज में तो ये मॉनिटर क्लोज क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, जो मल्टीपल नंबर ऑफ मॉनिटर स्क्रीन जो है वो क्लोज होते जाएंगे। ठीक है, अगर एनेबल एनेबल सेलेक्ट है तो सेलेक्टेड मॉनिटर स्क्रीन है वो क्लोज हो जाएगी एनेबल के साथ में करेंगे तो। ठीक है, बाकी एक्सिस ऑपरेशन कीज में चलते हैं आगे। एक्सिस ऑपरेशन एनेबल के साथ में इस बटन का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, एनेबल के साथ में कोई काम नहीं है। ठीक है, विदाउट मतलब सिंगल अगर दबाएंगे तो इसका ये है। ठीक है, देखो ये सेलेक्ट मैं करूँगा। ठीक है, एक्स मैंने एक को मैं देखो चलाना कैसे, देखो पहले तो डेड मैन दबाना है। ठीक है, उसके बाद मोटर ऑन करनी है, स्पीड स्पीड चेक करना है, स्पीड एकदम कम रखना है, फिर एक्स एक्स में आपको चलाना है, एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस आर एक्स प्लस आर एक्स माइनस वाई आर वाई माइनस आर वाई प्लस आर जेड माइनस आर जेड प्लस। ठीक है, तो इसमें इसके साथ और एक चीज़ हमको कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ता है कि जॉइंट में चलाना है कि कोऑर्डिनेट्स में चलाना है। ठीक है, तो ये हो गया इस बटन का काम। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक गो चेक बैक, ये बटन का प्लेबैक में बहुत काम पड़ता है, इसके बिना रोबोट प्लेबैक में नहीं, टीचिंग मोड में काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो चेक चेक गो और चेक बैक ये याद रखना, ये ऐसा बटन होता है, ये ऐसा बटन होता है। ठीक है, तो when these are pressed together with enable switch the go back चेक गो और गो बैक ऑपरेशन इज परफॉर्म। ठीक है, तो आगे पीछे आप चलाइए चेक गो चेक बैक में, फॉरवर्ड रिवर्स बोलते हैं हम इसको, प्रोग्राम को आगे पीछे चलाने के लिए, आगे व पीछे का, या फिर पूरा प्रोग्राम चलाओ। ठीक है, आगे ओवरराइट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, ओवरराइट एंड रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्डिंग अ मूवमेंट कमांड, रिकॉर्डिंग अ मूवमेंट कमांड,
रिकॉर्डिंग द मूवमेंट कमांड। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें और एक बटन है मॉडिफाई करके, वो आगे देखेंगे, उस बटन से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। नहीं, ये अलग है। ठीक है, ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये सिंगल बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग द मूवमेंट कमांड काम करेगा। ड्यूरिंग टीचिंग द मूवमेंट कमांड इज रिकॉर्डेड द कैन बी यूज्ड ऑफ ओनली व्हेन द लास्ट स्टेप इन द टास्क प्रोग्राम हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा हम इसको प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरराइटिंग द मूवमेंट कमांड विथ एनेबल के साथ में करेंगे तो ओवरराइटिंग द मूवमेंट कमांड आएगा। द ऑलरेडी रिकॉर्डेड मूवमेंट कमांड इज ओवरराइटन बाय द करंट रिकॉर्डिंग स्टेटस। स्टेटस में ये स्टेटस है, और पोजीशन, स्पीड, इंटरपोलेशन, टाइप एंड एक्यूरेसी। However, the command can be overwritten only when changes are made to what is recorded for the movement command. A movement command cannot be overwritten by the function command. Neither can a function command be overwritten by the another function command. ठीक है, ऑपरेशन ये में क्या दिखा रहा है? द रिकॉर्डिंग पोजीशन ऑफ रिकॉर्डेड मूवमेंट कमांड कैन बी रिवाइज्ड यूजिंग मॉडिफाई पोजीशन। ऑपरेशन ये में मॉडिफाई पोजीशन से आप कर सकते हैं। ऑपरेशन टेक्स्ट वर्ड में रिकॉर्ड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, द रिकॉर्डिंग पोजीशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड मूवमेंट कमांड कैन बी रिवाइज्ड यूजिंग मॉडिफाई पोजीशन एक्सीलरेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्पीड स्पीड एक्सीलरेशन ये आगे चीज़ें हम देखेंगे। इसमें आपको अगर चेक करना है तो आप जाइए ऑपरेशन कांस्टेंट में, ऑपरेशन कंडीशन में, और इसमें 5 नंबर में देखिए नंबर के हिसाब से रहता है। 5 में जाना है, 1 में जाना है, फिर 5 यूजेस स्पीड ऑफ की, और 6 में जाना है यूजेस ऑफ एक्सीलरेशन कमांड। ठीक है, ओके, तो आगे इंसर्ट इंसर्ट में हमको पॉइंट लेना है प्लस माइनस का, प्लस माइनस नहीं सॉरी, कोई भी पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट लेना है हमको? पी पॉइंट लेना है, जे पॉइंट लेना है, लीनियर पॉइंट लेना है, सर्कुलर पॉइंट लेना है, तो इंसर्ट एनेबल के साथ में हमको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसको एनेबल के साथ में प्रेस करेंगे तो इंसर्टेशन ऑफ मूवमेंट कमांड आता है ऑपरेटिंग ए में। द मूवमेंट कमांड इज इंसर्टेड आफ्टर द करंट स्टेप। ऑपरेटिंग मोड इज द मूवमेंट कमांड इज इंसर्टेड बिफोर द करंट स्टेप। ठीक है, करंट स्टेप ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, उसमें बता दिया है कौन से पॉइंट के बाद आपको पॉइंट लेना है, तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है? इन्फॉर्मेशन में देखो, बिफोर कैन बी चेंज आफ्टर और वाइस उसका बाय सेलेक्टिंग कांस्टेंट सेटिंग। ऑपरेशन कांस्टेंट में जाना है, कांस्टेंट सेटिंग में जाकर ऑपरेशन कांस्टेंट में जाना है, न ऑपरेशन कंडीशन में जाना है, और 7 नंबर पे स्टेप इंसर्टेशन पोजीशन में आएगा। ठीक है, दिस की फंक्शंस आर डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कंसर्न। आगे का है क्लैम्प आर्क। क्लैम्प आर्क है आगे का। क्लैम्प आर्क में हम देखते हैं क्या है। क्लैम्प आर्क में वेल्डिंग ऑन करना है, ऑफ करना है, इस बटन से हम मैनुअल में चला सकता है। आर्क आर्क एप्लीकेशन में अलग आएगा, स्पॉट में अलग आएगा, ऐसा इसमें दिखा देगा। देखो ये वाला सी और ऐसा दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्पॉट का एक भी है, एनिमल के साथ में है, और सिंगल में है। ठीक है, तो आर्क में और स्पॉट में। ठीक है, ओके, आगे करते हैं। ये समझ में आया ऑन ऑफ करने के लिए? ओके, तो मॉडिफाई पोजीशन ये हमने आगे पीछे बताया था। मॉडिफाई पोजीशन मतलब रिकॉर्ड वगैरह ही होता है। ठीक है, एनेबल के साथ में करेंगे तो स्टेप पोजीशन मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, द पोजीशन स्टोर्ड इन द मूवमेंट कमांड नाउ सेलेक्टेड द चेंज करंट रोबोट ऑफ पोजीशन, प्रेस द फॉर हेल्प कंसर्निंग एंड ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस दे बिल्ड ट्यूटोरियल फंक्शंस हेल्प फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है,
ओके, आगे चलते हैं हेल्प में। हेल्प में आपको ये वाला हमने बताया भी। हेल्प में अगर आप कोई चीज़ चेक करनी है, मैंने यहाँ पे वहाँ पे भी मैनुअल खुल जाता है, ये चीज़ें यहाँ पे भी खुल जाएगी हेल्प में। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिलीट। डिलीट बहुत इम्पोर्टेंट है। डिलीट का आपको साथ में ही मतलब संभल के पूरा काम करना पड़ेगा डिलीट के साथ। अगर कोई कहाँ पे कर्सर है, क्या फंक्शन है, डिलीट संभाल के ही करना पड़ेगा। डिलीट बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, एक बार डिलीट हो गया नए बंदों को तो काफ़ी परेशानी हो जाती है डिलीट बटन के साथ। तो डिलीट का काम क्या है कि भाई कोई भी पॉइंट को हमको डिलीट करना है या फिर किसी चीज़ को डिलीट करना है तो ये डिलीट में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद रिसेट बटन आता है। रिसेट बटन है द क्लियर द इनपुट रिटर्न्स और सेटिंग स्क्रीन टू ओरिजिनल स्टेटस इट आल्सो एनेबल्स आर कोड। आर कोड में भी ये काम आता है कि आर कोड में आपको क्या क्या है, ठीक है। आर कोड में भी ये काम आता है और रिसेट में भी काम आता है, ठीक है। रिसेट और आर कोड में बटन आ जाता है। रिसेट करेंगे तो कोई भी एरर है, कोई भी मैसेज है, कोई भी अलार्म है तो इसको हम रिसेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम और स्टेप। सिंगल बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम में आता है और एनेबल के साथ मतलब प्रेस ऑन इट्स ओन, मतलब खुद अकेले ही बटन दबाएंगे तो स्टेप सिलेक्शन का काम करेगा। और विद एनेबल के साथ में बटन दबाएंगे तो प्रोग्राम सिलेक्शन का काम करेगा। अगर प्रोग्राम सिलेक्शन करना है कोई तो यहाँ पे प्रेस करके आ जाएगा एनेबल प्लस, जैसे ये प्रोग्राम ये बटन दबाएंगे तो पूरी डायरेक्टरी खुल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं एंटर में। एंटर बटन है डिटर्मिनेशन ऑपरेशन ऑफ न्यूमेरिकल इनपुट कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड विद एरो कीज बाय कॉन्स्टेंट सेटिंग, ठीक है। 7F की 7 न्यूमेरिकल इनपुट्स एंड स्विचिंग टू द कर्सर अंडर डिसीजन मेथड ऑफ न्यूमेरिकल इनपुट, ओके। इसमें एफ कीज में हमको इसका पता चल जाएगा। तो ये एंटर का काम करता है, कोई भी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया तो एंटर करना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। तो ये कर्सर कीज है। ये कर्सर कीज में कोई भी सेटिंग, कोई भी पेज अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को काम करेंगे हम कर्सर मूवमेंट में, ठीक है। एनेबल के साथ में भी काम करता है और ये ऐसे करेंगे तो कर्सर मूवमेंट करेगा और एनेबल के साथ में तो पेज अप डाउन करेगा, ठीक है। सेटिंग मॉडिफिकेशन, ठीक है। सेटिंग मॉडिफिकेशन में भी ये काम आता है एनेबल करके, ठीक है। ये वाली चीज़ें उसकी सर इंग्लिश में आप पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी वालों को मैं समझा देता हूँ सीधा सीधा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये आउट का है, आउट है। आउट का क्या है, अगर ये सिंगल बटन दबाएंगे तो शॉर्टकट फॉर ASCTM फंक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग दिस शॉर्टकट कॉल्स द आउटपुट सिग्नल कमांड सेट TM FN 105 फंक्शन कमांड। शॉर्टकट की अगर कमांड आपको लेनी है तो आप इसको सीधा प्रेस कर सकते हैं, FN 105 की कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। 105 क्या है, सेट बीट है। कोई भी बीट हम सेट कर सकते हैं, कोई भी आउटपुट सेट कर सकते हैं, ठीक है। 105 में, ठीक है। उसके बाद एनेबल में करेंगे तो मैनुअल सिग्नल आउटपुट। अगर मुझे किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ करना है, एक्सटर्नल सिग्नल आप सेट ऑन और ऑफ मैनुअली, ठीक है, आउट में, ठीक है। उसके बाद आता है इन। इन में क्या आएगा, डायरेक्ट ये करेंगे तो वेट FN 525 का कमांड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इन में। आगे चलते हैं स्पीड में। स्पीड का क्या है, स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं, कितना स्पीड चल रहा है, क्या चल रहा है। या फिर स्पीड का मैंने दिखाया था शायद आपको,
का एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें नहीं दिखा देगा, आगे हम देखेंगे उसको टिक पेंडेंट वाले फंक्शन में, ठीक है, जो टिक पेंडेंट का आया, ठीक है। तो स्पीड पे थे हम, स्पीड नंबर 1 to 5 रहता है। तो स्पीड में मैनुअल स्पीड और चेक स्पीड, ठीक है, ऑटो का स्पीड, है ना। ओके, अभी चलते हैं एक्सीलरेशन में, ठीक है। ACC का बटन रहता है। तो दिस यूजर टू सेट द एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट कमांड विच इज टू बी रिकॉर्डेड, मतलब क्या एक्यूरेसी हमको रखनी है। एक्यूरेसी आती है इसमें 1 to 8, ठीक है। वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट आता है कि क्या है, ठीक है। दिस इज इन रिवाइज द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड मूवमेंट कमांड, ठीक है। ये देखो, अगर इसको दिस फंक्शन सेट बाय सेलेक्टिंग कांस्टेंट सेटिंग में जाना है, ऑपरेशन कांस्टेंट में जाना है, फिर इसके बाद ऑपरेशन कंडीशन में 6 नंबर पे आएगा यूजेस ऑफ एक्सेलरेशन व्हील। आगे चलते हैं एंड एंड टाइमर। अगर इस सिंगल बटन को दबाएंगे तो शॉर्टकट फॉर डिले फंक्शन ये आएगा FM50। डिले का डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने को कमांड, और कमांड में आप टाइम डाल सकते हैं जितना भी टाइम डालना है हमने, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, तो वो कमांड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनेबल के साथ में लगाएंगे तो एंड फंक्शन आएगा। और किसी भी प्रोग्राम को आपको अगर ख़त्म करना है टीचिंग करते हुए, तो एंड आपको डालना पड़ता है। तो एंड एनेबल करो और एंड की बटन दबाओ, एनेबल आ जाएगा। FM92 का कमांड है उसका, एनेबल का, सॉरी, टाइमर का, कमांड का एंड का, ठीक है। एंड का कमांड आएगा FM92। और बाकी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा आएगा बटन का। बाकी कौन सा ये बटन क्या है, ठीक है। ये बटन है न्यूमेरिक कीज 0 to 9, ठीक है। बाकी इसमें 0 है, प्लस है, माइनस है, अंडू है, ठीक है, कॉपी पेस्ट सेटिंग ये वाला है, ठीक है। इस सारे का मैं यदि बताता हूँ आपको। 0 to 9 डेसिमल पॉइंट आर इनपुट, ठीक है। 0 to 9 डेसिमल पॉइंट ये इनपुट है। इनपुट में मतलब नंबर्स है, ठीक है। इसमें अगर हम सिंबल बताने के नंबर एंड एनेबल के साथ में मैं जाऊंगा तो इंटरपोलेशन आएगा विथ 7 नंबर के साथ। शॉर्टकट फॉर जॉइंट मूव कमांड, अगर शॉर्टकट का जॉइंट कमांड लेना है आपको, सीधा सीधा जॉइंट कमांड लेना है, तो इंटरपोलेशन एनेबल करके ये दबाओ, एनेबल करके ये चीज़ दबाओ 7 नंबर है। 7 नंबर मतलब ये, तो आपको जॉइंट इंटरपोलेशन मतलब जॉइंट कमांड का स्टेप मिल जाएगा, जॉइंट कमांड का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ एनेबल करके अगर 8 नंबर को प्रेस करते हैं, ये वाला, तो आपको लीनियर लीनियर मूव कमांड मिल जाएगा, लीनियर स्टेप मिल जाएगा, लीनियर पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद विथ एनेबल करके 9 नंबर दबा देते हैं, तो सर्कुलर सर्कुलर आएगा अपना मूव कमांड, स्टेप या फिर अपना हम पॉइंट बोलते हैं उसको, वो क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर आर्क वेल्डिंग यूजेस में आता है, आर्क वेल्डिंग यूजेस में क्या आता है, अगर एप्लीकेशन फंक्शन 1 मतलब 4 नंबर एनेबल प्लस अगर 4 में दबाऊंगा, तो ड्यूरिंग टीचिंग कमांड्स फॉर आर्क वेल्डिंग आर डिस्प्लेड, मतलब वेल्डिंग का जो कमांड है, आर्क वेल्डिंग का जो कमांड है वो अपने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन फंक्शन 1 में। वैसे भी एप्लीकेशन फंक्शन 2 आएगा 5 का, एप्लीकेशन फंक्शन 3 आएगा 6 के साथ में, ठीक है। तो ड्यूरिंग टीचिंग कमांड फॉर व्यूइंग आर डिस्प्ले, ये आर्क वेल्डिंग का हो गया। और नीचे वाला व्यूइंग के लिए ऑन हो जाएगा। और 6 नंबर के साथ जो एनेबल प्लस 6 नंबर, तो वहाँ पे आपका कमांड फॉर सेंसर्स आर, ठीक है, सेंसर्स के लिए ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे विथ एनेबल एप्लीकेशन 1 एप्लीकेशन फंक्शन, ये आगे हम दिखाएंगे। 7.7 कस्टमाइजिंग हार्ड कीज, ठीक है।
ये इसको आप 1 2 3 जो है यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसको, ठीक है, विथ एनेबल। दूसरा एक है जो वन है, वन वन के साथ में अगर एनेबल के साथ में करूँगा तो ऑन होगा। ऑन क्या होगा? ऑन द सेटिंग सीन इंस्टेंट चेक मार्क इज प्लेस्ड इनसाइड द चेक बॉक्स। मतलब कोई भी चेक बॉक्स आपको करना है तो ऑन करना है यहाँ पे, ठीक है। और कोई चीज़ हटानी है चेक बॉक्स में तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। और ये अपने डिजिटल आउटपुट ऑन ऑफ के लिए भी काम आता है। बाकी रीडू को पता ही है आपको, रीडू क्या होता है। Read does the operation which was restored by clearing undo the operation immediately before its effective only while editing an existing program, ठीक है। redo का फंक्शन है, ठीक है, विथ एनेबल के साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यू एनेबल प्लस 0 आया, ठीक है। प्लस प्लस जो है प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, ठीक है। इसमें डॉट भी है, ठीक है। आगे है बैक स्पेस। आगे बैक स्पेस है। बैक स्पेस में ये चीज़ें हैं। बैक स्पेस में क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें लिख रहे हो आप, तो उसको आप बैक स्पेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर जैसे, ठीक है। अगर इसको मैं ये करूँगा, सिंगल करूँगा तो डिलीटेशन ऑफ नंबर कैरेक्टर्स हो जाएगी। और एनेबल के साथ में करूँगा तो अनडू हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फंक्शन। कोई भी फंक्शंस कमांड लेनी है आपको तो फंक्शन के बटन से आपको आएगी यहाँ पे, ठीक है। और एडिट में एडिट एडिट तो एडिट ही आएगा। कोई भी प्रोग्राम को एडिटिंग करना है, मेन वाले प्रोग्राम को या फिर कोई टीचिंग वाले प्रोग्राम को, तो सारे फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और कौन सी कमांड को चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी एडिट में, ठीक है। बाकी इंटरफेस में ओपन द इंटरफेस पैनल विंडो, इंटरफेस में इंटरफेस के पैनल का ओपन होगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं बस इतना ही बता देता हूँ। फिर आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इतना ही देखेंगे हम। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। ये ओवरव्यू आता है स्क्रीन का, कोई भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई देगी। जैसे देखो यहाँ पे टूल है, यहाँ पे डिस्प्ले कंडीशन है, यहाँ पे कैंसल वेट है, एक्सलेशन है, स्मूथ लेवल है, सर्विस यूटिलिटीज है, कॉन्सेंट सेटिंग है, फाइल है, मॉनिटरिंग टू है। और ये वाला रोबोट प्रोग्राम है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया है। एक नंबर पे चलते हैं हम। एक नंबर में क्या है ये टीच बंडल, ये टीच का, और ये ऐसा हाथ दिखाई दे रहा है। तो एक नंबर में मोड डिस्प्ले एरिया है कि कौन सा मोड हमने सेलेक्ट कर रखा है और कौन सा मोड है, कौन सा नहीं है, ठीक है। मोड डिस्प्ले एरिया है। उसके बाद सेलेक्टेड मोड, मतलब जो भी मोड सेलेक्ट हुआ है, टीच प्लेबैक और हाई स्पीड टीच, यहाँ पे दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो इसका भी एक अलग कंडीशन है, जिसमें भी देखो प्लेबैक में अलग व्यू आता है और टीच मोड में अलग आता है। और यहाँ पे 4 कंडीशन है, 1 2 3 4, ठीक है। मोटर पावर ऑफ में क्या, ये ऐसा ऐसा रहेगा। मोटर टीच मोड में है तो ये रहेगा, प्लेबैक मोड में तो ये रहेगा। मोटर पावर ऑन, सर्वो पावर ऑफ, नाउ सेविंग एनर्जी प्लेबैक मोड है तो ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा। पिच में और प्लेबैक में ये अलग अलग है, आप देख लेना इसको, ये अलग अलग दिखाई देंगे। मतलब इसको देख के ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मोड एक्टिवेट है, कौन सा मोड ऑन है, ऑफ है। मोटर एनर्जाइज चेक गो बैक ऑपरेशन अंडर टीच मोड, नाउ ऑपरेटिंग प्लेबैक मोड। तो टीच में अगर करेंगे तो ऐसा आएगा और प्लेबैक में करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। उसके बाद इमरजेंसी स्टॉप में टीच में ऐसा आएगा, प्लेबैक में ऐसा आएगा। तो प्रोग्राम नंबर डिस्प्ले एरिया है 2 नंबर पे, 2 नंबर यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई देंगे, 2 प्रोग्राम है, ठीक है। मोटर ये हो गया।
ठीक है। 3 नंबर पे सेट नंबर डिस्प्ले एरिया, 3 नंबर पे सेट नंबर स्टेप नंबर, मतलब स्टेप यहाँ दिखाई देगी कौन सी स्टेप चल रही है, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा डेट टाइम डिस्प्ले एरिया। डेट टाइम आपको ये वाला यहाँ पे दिखा देगा कि क्या डेट चल रही है और क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म डिस्प्ले एरिया है, मैकेनिज्म डिस्प्ले एरिया है 5 नंबर पे। तो मैकेनिज्म डिस्प्ले एरिया यहाँ पे आएगा ये वाला, कि कौन सा रोबोट है, कि कौन सा मैकेनिज्म सेलेक्ट है, कौन सा रोबोट है, एक्शन एक्सिस सेलेक्ट है और क्या है, ठीक है। 6 नंबर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। मैंने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट बहुत अलग अलग कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा 6 नंबर पे। अभी यहाँ पे जॉइंट दिखाई दे रहा है। तो आगे हम पूरा कोऑर्डिनेट्स का डिटेल्स लेते हैं। एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम स्टैंडर्ड में बताएंगे अपने कंसेप्ट में, ठीक है। तो एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वाला सिंबल, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये वाला सिंबल, टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ये वाला सिंबल, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ये सिंबल, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, मतलब वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है ये सिंबल, ये वर्क कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये वेल्डिंग लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो 7 नंबर पे स्पीड डिस्प्ले एरिया आएगा, जो हमने स्पीड बताया था। मैनुअल स्पीड शो करेगा ग्रीन में, और एच स्पीड करेगा येलो में, ठीक है। तो ये दो, ये कहाँ पे आएगा, ये 7 नंबर पे आपको दिखा देगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल स्पीड, चेक स्पीड, ये अलग अलग दिखाता है, दोनों साथ में कभी नहीं दिखाता, दोनों साथ में कभी नहीं दिखाएगा। मैनुअल स्पीड और चेक स्पीड ही दिखाएगा। उसके बाद मॉनिटर डिस्प्ले एरिया है 8 नंबर में, मॉनिटर डिस्प्ले 8 नंबर में एरिया है। तो 8 नंबर में देखो ये पूरा मॉनिटर होता है यहाँ पे, ये वाला पूरा मॉनिटर होता है यहाँ पे। अभी आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट है, और इसमें दुनिया भर के पॉइंट आते हैं, मेन प्रोग्राम आता है, मेन प्रोग्राम भी हम दिखाएंगे किसी वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद एफ की डिस्प्ले एरिया, एफ की डिस्प्ले एरिया 8 नंबर पे, एफ की डिस्प्ले एरिया 8 नंबर, 8 नंबर कहाँ है, ये देखो 8 नंबर, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं सॉरी, मॉनिटर डिस्प्ले एरिया 8 नंबर पे है, 9 नंबर पे एफ की डिस्प्ले एरिया है 9 नंबर पे। 9 नंबर मतलब ये वाला ऐसा, ये वाला एफ में खुलता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सारा एफ में खुलेगा डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल स्टेटस ऑफ डिस्प्ले एरिया 10 नंबर में, 10 नंबर कहाँ है, ये वाला 10 नंबर, ठीक है। इधर हमको दिखा देगा वेरिएबल डिस्प्ले एरिया, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, तो हम इतना ही देखेंगे। आगे जाके हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन से सिंबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक 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 हिंदी में अब एक चीज़ करते जाएंगे हम, कि कैसे ओटीसी रोबोट को सीखना है। और पैनासोनिक रोबोट का भी चलेगा, ओटीसी का भी चलेगा, पोका का भी चलेगा, फानो का भी चलेगा, यास्कावा का भी चलेगा, नाची का भी चलेगा, हुंडा का भी चलेगा, और जितने भारत में रोबोट चलते हैं इन सबका चलेगा, ठीक है। और इसके प्रैक्टिकल सेशन भी आएंगे, प्रैक्टिकल का आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। कुछ टाइम लगेगा हमको, तो प्रैक्टिकल में भी हम आएंगे, प्रैक्टिकल सेशन भी चालू करेंगे। और जिनको ऑफलाइन सीखना है ऑफलाइन का भी हम प्रोसेस तैयार करेंगे ऑफलाइन में सीखने के लिए, ठीक है। तो ऑफलाइन में भी आप सीख सकते हैं, ऑफलाइन की फीस हो सकती है ज़्यादा आ जाएगी। तो कुछ महीनों में हमारे पहला रोबोट आ रहा है पैनासोनिक का, तो पैनासोनिक रोबोट के हम पैनासोनिक का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दे पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चलेगा और कंप्लीट चलेगा, ये छोटा छोटा ट्रेनिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, ना तो इससे बंदा परफेक्ट बनता है ना कोई चीज़ें परफेक्ट होती है। तो मुझे परफेक्ट एम्प्लॉय बनाने हैं, परफेक्ट लोग बनाने हैं, परफेक्ट ट्रेनिंग देनी है, तो सारी चीज़ें परफेक्ट में होगी और कंप्लीट में ही होगी, ठीक है। तो हिंदी में आपको और वीडियो चाहिए तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, 10 लोगों को शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। ये कैसे रोबोट रोबोट के साथ साथ पीएलसी का भी सारा ज्ञान मिलेगा, जो जो डिवाइसेस होते हैं पैनल
उसके भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब पूरा टेक्निकली ऑटोमेशन के रिलेटेड हम ज़्यादा वर्क करते हैं। ऑटोमेशन के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे, एक एक चीज़ें हम इसको क्लियर करते जाएंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए। और आप देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करवाते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए, ताकि आपको बेस्ट वीडियोज और बेस्ट ज्ञान आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।